हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर आप रेलवे जॉब्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रेलवे के अंतर्गत अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं या आप पहले से तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नए एस्पिरेंट हैं जो इसमें तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि आरआरबी एनटीपीसी का जो नए पोस्ट आए हैं, कौन कौन से पोस्ट आए हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, कौन कौन से लेवल के होते हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, किसके किसके लिए टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत होता है, ये सारे चीज़ों को आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये जो है 13 सितंबर 2024 को ये जारी किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उसका जो फ्रंट पेज होता है मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो नोटिफिकेशन का लिंक कभी भी अगर आप किसी भी वेबसाइट में मिलेगा तो CEN नंबर 05/2024 इस टाइप से मिलेगा, तो आप समझ जाइए कि इसी के बारे में आपके लिए नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये नोटिफिकेशन का इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बता दूं कि कौन से डेट को क्या होने वाला है। तो 13 सितंबर 2024 को आज ही के दिन इसको पब्लिश किया गया है। इसके बाद अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात किया जाए तो 14 सितंबर 2024 से, ठीक है, 14 सितंबर के दिन से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्म भी भरना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद जो इसका क्लोजिंग डेट होगा वो 13 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, 13 अक्टूबर को 23:59 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके बाद फ़ी पेमेंट की अगर बात होती है तो 14 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है, 14 अक्टूबर 2024 तक और कह लीजिए 15 अक्टूबर 2024 तक, इस डेट तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी होता है कि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस दिन भी पेमेंट हो जाता है। ये आपकी लास्ट डेट की बात की जाती है। ठीक है, इसके बाद आपको जो फॉर्म भरे हैं उसके लिए कुछ करेक्शन करना है। अगर आपको कोई डाटा गलत भर दिए हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, किसी भी तरह का मिस्टेक हो गया तो उसके करेक्शन के लिए डेट फॉर मॉडिफिकेशंस के लिए भी दिए जाते हैं। तो ये डेट आप देख सकते हैं 16 अक्टूबर 2024 से लेकर 25 अक्टूबर 2024 तक आप एडिटिंग भी कर सकते हैं अगर आप कोई मिस्टेक कर दिए हैं फॉर्म फिल करते समय। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेट्स थे जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब आगे मैं कुछ एक ओवरऑल समरी बता देता हूं कि कौन कौन से पोस्ट हैं जो ग्रेजुएट लेवल के हैं जो इस नोटिफिकेशन में बात की गई है। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। पहली बात तो इस चीज़ को लिख के रख लीजिए। लेकिन फॉर्म जब से भराना शुरू हो रहा है उससे पहले आपका जो है वो डिग्री जो है वो जो आपका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक ग्रेजुएट लेवल में 5 तरह की पोस्ट की बात की गई है। एक है गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिसको हम सिंपली गुड्स गार्ड भी कहते हैं। ठीक है, गुड्स, और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं भी गुड्स गार्ड ही हूं। ACCR बिलासपुर जोन जो है उसमें रायगढ़ के अंदर पोस्टेड हूं। तो मुझे एक अच्छा खासा अनुभव है कि कैसे इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, चौथे नंबर पे आता है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, और 5वें नंबर पे स्टेशन मास्टर। इस बार केवल 5 ही पोस्ट जो है ग्रेजुएट लेवल में इस बार इंट्रोड्यूस किया गया। इससे पहले कई 5 से ज़्यादा पोस्ट होते थे। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि पहला, दूसरा और तीसरा जो है ये देखा जाए तो लेवल 5 के हैं। इसके बाद लास्ट के जो चौथा और 5वां है वो लेवल 6 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें अगर सबसे अच्छा बात किया जाए तो लेवल 6 वाले जो है ना, चौथे और 5वें नंबर पे, ये सबसे अच्छे होते हैं। इनमें पेमेंट्स ज़्यादा होते हैं, बेसिक भी ज़्यादा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। जो लेवल 5 में आपका होगा ये 2800 ग्रेड पे होता है, और ये जो है, ठीक है, ये लेवल 6 के होते हैं जो कि 4200 ग्रेड पे इसका बेसिक पेमेंट से शुरुआत होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो है इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, अब ये सब तो कितना सैलरी वगैरह बनता है, क्या बनता है, वो तो बात की विषय है। अभी तो हम प्रिपरेशन की हम बात करेंगे कि कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इन 5 तरह के पोस्ट जो है ग्रेजुएट लेवल के अंतर्गत इस बार आएगा। ऊपर से पहला, दूसरा, तीसरा जो है वो लेवल 5 के होते हैं, चौथा, 5वां जो है लेवल 6 के होते हैं। अब देखिए इस एग्ज़ाम के लिए आपको बेसिकली मेन कई सारे स्टेजेस से गुजरने होते हैं। लेकिन सबसे पहला जो होता है फर्स्ट स्टेज हम जिसको कहते हैं, ठीक है, या कॉमनली इसको CBT 1 के नाम से भी जाना जाता है। CBT 1, ये CBT 1 जो है सभी जितने भी 5 पोस्ट है सभी के लिए कॉमन होगा। सारे एस्पिरेंट्स को ये CBT 1 से गुजरना ही पड़ेगा। ठीक है, CBT 1 में जो कट ऑफ आता है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सारे पोस्ट, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है
CBT 2 होता है। तो अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तब जाके आप CBT 2 में जाते हैं, और ये CBT 2 जो है ये सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर CBT 1 में आपका अच्छा खासा स्कोर हो गया और आप गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी क्वालिफाई कर गए, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी क्वालिफाई हो गए, या फिर सभी के लिए आप क्वालिफाई कर गए, तो आपको CBT 2 जो है ये सारे पांचों पोस्ट के लिए अलग से देना पड़ेगा, अलग अलग से, ठीक है। तो वो CBT 2 होता है, ठीक है। सिलेबस की मैं बाद में बात करूंगा, कौन से मतलब कितने नंबर के होते हैं, ठीक है, कितना टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाता है, इसको मैं एक अलग छोटा वीडियो बना के बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा क्या कि आपको CBT 1 देना पड़ेगा, CBT 2 देना पड़ेगा। इसके बाद जो गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो पोस्ट है, इसके लिए आपको किसी भी तरह का स्किल टेस्ट रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप CBT 1 और CBT 2 क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप गुड्स ट्रेन मैनेजर जो है बन जाते हैं, अगर आप उतना कट ऑफ ले आते हैं। हाँ, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से तो गुजरना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको सारे जितने भी पोस्ट है सभी में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और साथ ही साथ मेडिकल टेस्ट भी कराना होता है सारे पोस्ट के लिए, ठीक है। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए केवल CBT 1 और CBT 2 देना होता है। इसके बाद आप जाएंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में जाएंगे तो इसको CBT 1 भी देना पड़ेगा, CBT 2 देना पड़ेगा, और इसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट भी लिया जाता है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आपके पास कोई टाइपिंग की सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपसे टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तीसरे नंबर पे है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो है, ये भी आपको CBT 1 देना पड़ेगा, CBT 2 देना पड़ेगा। इसके बाद इसके लिए भी आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। कितने मिनट में कितना टाइप करना होता है एक अलग छोटा वीडियो बना के मैं उसको बताऊंगा। इसके बाद जब लेवल 6 वाले में आते हैं, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ठीक है, ये वाला जो है इसके लिए आपको CBT 1 देना पड़ेगा, CBT 2 देना पड़ेगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, बस। इसके बाद आपको DV और इसके बाद मेडिकल होता है, इसके बाद आप चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट है स्टेशन मास्टर का, ये भी लेवल 6 का है, इसमें आपको CBT 1 CBT 2 देना पड़ेगा। इसके बाद इसके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं देना पड़ता है, इसके लिए आपको देना पड़ता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम CBAT कहते हैं, ठीक है, CBAT इसमें, और उसको जो है क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये पांचों तरह का जो ग्रेजुएट लेवल के जो पोस्ट हैं उसमें उसको उस एग्ज़ाम को आपको कौन कौन से स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, किस में टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगा, किस में आपको CBAT देना पड़ेगा, किस में केवल CBT 1 और CBT 2 से ही काम चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे समझाया, उम्मीद है आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। अब मैं सेपरेट वीडियो में बताऊँगा कि इसका क्या सिलेबस होता है, ठीक है, और अलग से वीडियो बना के बताऊँगा कि कितने कितने टाइम ड्यूरेशन का CBT 1 होता है, CBT 2 होता है, कितना माइनस मार्किंग होता है, ये सब बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द ही सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सभी को कराने वाला हूँ, और कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूँगा, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ इंक्लूड करूँगा, तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। धन्यवाद।